इस देश में आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है साहब। तभी तो एक तरफ तमिलनाडु में 40 लोगों की मौत हो गई, 16 महिलाएं, 10 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन देश में सोशल मीडिया खोलिए, टीवी खोलिए, अखबार खोलिए या लोगों से बात कीजिए तो उन्हें चिंता इस बात की है कि भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मैच कौन जीतेगा। अरे 40 लोग मर गए, सड़ गए, 40 लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन जवाबदेही सजा की बात तो बहुत दूर है, लोगों को दिलचस्पी तक नहीं है। और यही वजह है कि इस देश में आम आदमी मरता रहता है। इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है कि हर बार वो मरता है, दम तोड़कर उसे साबित करना पड़ता है कि साहब हम मर गए, अगली बार ये लापरवाही मत कीजिएगा प्लीज। एक हीरो की लापरवाही ने 40 लोगों की जान ले ली क्योंकि साहब को देर से आना था। 10,000 की भीड़ की इजाजत थी तो 50,000 लोगों को आना था, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं, सिर्फ एक शोक, कुछ पैसे और काम खत्म। और हम और आप भी सब भूलकर भैया इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान, और इसीलिए मरते हैं हम और आप। नेता के बच्चे नहीं मरते, क्रिकेटर्स के बच्चे नहीं मरते, अभिनेताओं के बच्चे नहीं मरते, बिजनेसमैन के बच्चे नहीं मरते, हमारे आपके बच्चे मरते हैं। हर कोने में मरते हैं, हर मौसम में मरते हैं। बरसात में बाढ़ में बह जाते हैं, गर्मी की धूप में तप जाते हैं, ठंड की सिहरन में जम जाते हैं, कुंभ के मेले में कुचल जाते हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में दम तोड़ देते हैं तो किसी स्टेडियम के बाहर दम तोड़ देते हैं और अंदर जश्न चलता रहता है। मोरबी के ब्रिज पर पिकनिक मनाते मनाते ढह जाते हैं, किसी हीरो की पिक्चर देखने आते हैं तो जुनून में मर जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो उसके बाद भी हम और आप नहीं जाते। और यही हुआ है तमिलनाडु के अंदर थलपति विजय की रैली में, वो रैली जिसको नाम दिया गया था लेट देयर बी लाइट। लेकिन उसी रैली में अंधेरे में 40 जिंदगियां बुझ गई, 40 जिंदगियां, 10 बच्चे, 16 महिलाएं, क्योंकि आम आदमी पागल होता है। सच कहें तो तमिलनाडु में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था, हीरो और कार्यक्रम के आयोजकों की लापरवाही की वजह से ये 40 लाशें पड़ी हैं। और बड़े शर्म की बात है कि इस देश में लाशों की कीमत लगा दी जाती है। एक ट्वीट, एक बयान, कुछ पैसों का चेक और भूल जाओ, क्योंकि हमें और आपको भी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। हमें आपको परवाह है भैया इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, और इसीलिए आम आदमी की जान का कोई मोल नहीं है, खासतौर पर उन सितारों के लिए कोई मोल नहीं है सिवाय सेल्फी के। 40 नाम, 40 सपने, 40 परिवार। वो 9 साल की बच्ची जो अपनी मां की गोद से उतरकर दौड़ी थी हीरो को देखने के लिए, लेकिन कब कहां उसकी चीखें दब गईं किसी को पता नहीं चला। 16 औरतें, किसी की मां, किसी की बहन, जो अपने बच्चों को थमा थमा कर आई थी, लौटी तो लाश बनकर। 10 बच्चे जिनके सपने अभी खिलौने से आगे नहीं बढ़े थे, वो भीड़ में दबकर मिट्टी में मर गए। ये आंकड़े नहीं है, चीखें हैं। वो चीखें जिन्हें गूंजना चाहिए था, जिनसे देश को परेशान होना चाहिए था, जिनको लेकर लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए था, जिनको लेकर संसद में हंगामा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि नेताओं के लिए आप सिर्फ एक भीड़ है और हमारे लिए हमारी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। और हम जैसे जो कुछ आवाज उठाते हैं उनके लिए आपकी नजर में कोई इज्जत नहीं है। आप सिर्फ कहेंगे भाई हमारे वाले को मत बोलिएगा, हमारा हीरो है, हमारा क्रिकेटर है, हमारे नेताजी हैं, इनको मत बोलिएगा। वहां वाले स्टेट पे हो तो बोलिएगा, हमारे हीरो को मत बोलिएगा। और इसीलिए आपकी जिंदगी से खिलवाड़ होता है। इसीलिए 10,000 की भीड़ की परमिशन ली जाती है और 60,000 ठूंस जाते हैं और फिर वहां मौत होती है और किसी को अफसोस नहीं होता है। 4 दिन की कहानी, या इस बार तो 4 दिन में नहीं हो पाया, 24 घंटे के अंदर देश शिफ्ट हो गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। जो कुछ तमिलनाडु में हुआ वो हादसा नहीं था, भगदड़ नहीं थी, प्लान लापरवाही थी। ऐसा लगा कि आयोजकों ने जानबूझकर मौत को दावत दी। और कैसे, ये हम आपको समझाते हैं अगर आप समझना चाहते हैं तो। सबसे पहला झूठ परमिशन का। पुलिस ने 10,000 लोगों को परमिशन दी थी। अब एक मैदान जहां पर परमिशन 10,000 की है, वहां पर क्या किया गया, खुला न्योता दिया गया। अरे साहब, अगर आपको पता था कि उस स्टेट के आप सबसे बड़े स्टार हैं,
तो आपको यह जानकारी नहीं थी कि भीड़ बढ़ जाएगी? 10,000 की परमिशन में आप 50,000 लोगों को ले आए, 5 गुना ज्यादा। पुलिस जानती थी कि भीड़ बढ़ेगी, इंतजाम शून्य। यही बेंगलोर में भी हुआ था, वहां पर भी खुल्लम खुल्ला न्योता दिया गया था। ना बैरिकेटिंग थी, ना वाटर पॉइंट्स थे, ना मेडिकल टीम थी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो लापरवाही नहीं थी, हत्या का प्लान था। हत्या की गई है लोगों की। आयुष के खिलाफ FIR दर्ज की गई आपराधिक लापरवाही के लिए, लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ मामला टाल दिया जाएगा, वेट किया जाएगा कि आप भूल जाए, क्योंकि आप भूलेंगे। शाम को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में आप ताली बजाएंगे, आप खुश होंगे कि देखो भैया इंडिया जीत गई या इंडिया हार गई। इंडिया जीत गई तो आओ मिलके पाकिस्तान को गरिया दें, और इंडिया हार गई अपने खिलाड़ियों को सुना दें। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि 40 जिंदगियां थी वो। क्या इस बात का एहसास हम उस दिन करेंगे जिस दिन हमारे घर से लोग मरेंगे? क्योंकि एक्टर विजय को एहसास नहीं था, और इसी वजह से वो 6 घंटे की देरी से आए थे। 6 घंटे की देरी से उसका असर क्या हुआ? दोपहर 2 बजे जिस जगह पर 4,000 लोग थे, शाम को कहा गया विजय आ रहे, भीड़ बढ़ने लगी, लगातार भीड़ बढ़ती रही, लोग वहां पर खड़े रहे, बच्चे रो रहे थे, औरतें बेहोश हो रही थी। विजय उनके स्टाफ को पता था सुपरस्टार की लेकिन एंट्री को ड्रामेटिक करना था, ताकि दिखे भाई साहब बड़ा हीरो आया है, जलवा जलाल है। मामला बना हुआ है, भीड़ रहेगी, लोग वेट कर रहे हैं, विजय विजय थलपति थलपति। और अब 40 लोगों की मौत, 40 लोगों की मौत।